सत्र का प्रारंभ करते हैं। दीर्घ श्वसन बढ़ते हुए लंबे गहरे सांसों के साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम माधवदेव। ओम शांति शांति शांति। अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी से निवेदन जो अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। आज पप्पा का विसर्जन का दिवस है, तो भगवान को हम नमन करते हैं और यह संदेश देते हैं जो व्यक्ति इस संसार में आया है संसार में उसको जाना पड़ता है। यह संदेश हमारे गणपति जी दे रहे हैं, तो यथार्थ पे जीना चाहिए व्यक्ति को। क्या यथार्थ है, कैसे है, क्या है, सबको समझना चाहिए। चलिएगा उस दिव्यता परमात्मा से हम दिव्य संतान बने, दिव्य ओजस्वी तेजस्वी बने, भारत माता और भारतीयता के लिए काम करें। चलिए सर्वप्रथम आंखों के लिए अभ्यास कर लेते हैं। अंगूठा इस पर सीधे कमर गर्दन सीधे रखते हुए अंगूठे के अग्रभाग को देखेंगे। आराम आराम से करेंगे, कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी करने से मन विचलित होता है, आराम से करने से मन प्रसन्न चित्त शांत मुद्रा में रहता है। 3 बार सीधे दिशा के बाद 3 बार उल्टे दिशा का अभ्यास आप सभी को याद रखना चाहिए। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी है, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी है। प्रकार से गर्दन का अभ्यास आराम आराम से गर्दन को प्रकार से ऐसे घुमाना है। अच्छे से घुमा लेते हैं, 5 बार घुमाइएगा। पूरे अकड़न जकड़न नसों से खिंचाव को दूर करेगा यह। फिर 5 बार इसके विपरीत दिशा पे ऐसे घुमाना है। सावधान। अब हम दोनों हथेलियां सामने ला करके इस बार श्वासों के साथ पूरे श्वासों की गति का सामान्य अभ्यास पूरे प्राण तंत्र को ठीक करता है और प्राण से ही जीवनी शक्ति बनती है, वाइटल फोर्स बनता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, व्यक्ति निरोगी रहता है, निर्व्यसनी रहता है। उसके भीतर किसी भी प्रकार का दंभ, द्वेष, छल, कपट, राग, द्वेष आदि सभी से बचा हुआ रहता है। जिसके प्राण जागृत है, ऊर्ध्व रहता है, वह सच्चा मनुष्य बनता है, अच्छा मनुष्य बनता है, विवेकवान बनता है, गुणवान बनता है, शीलवान बनता है। तो ऐसे हमें अपने अभ्यासों से करना। तो
दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, सबसे पहले उठते कुछ भी नहीं देखना, अपने हथेलियों पे देखना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर मां धरती को प्रणाम करते हुए पैरों को नीचे रखना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। ऐसे भाव करते हुए नमन करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माता कहते हैं। प्रातः काल उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता और गुरुजन को प्रणाम करते थे। तो हमें अपने आदर्श श्री रामचंद्र जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघव जी के बात को मानते हुए ऐसे करना है। ऐसे पूरा पूरा को घुमाइए, आराम से घुमाइए और आनंद लीजिए इस पल का। ऐसे हर एक क्षण का आनंद लेते हुए श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक जीवन दीजिए। जिसने यह जीवन दिया है वह हमारे लिए अच्छा करेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल जरूर देगा। अभी सुखी है तो बाद में दुखी हो सकते हैं, अभी दुखी हैं, दुख का समय चल रहा है तो कोई बात नहीं, दुख के बादल छटेंगे और सुख का उजाला होगा। तो हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं डरना है, नहीं घबराना है, विचलित नहीं होना है। भगवान के बनाए हुए सृष्टि पे देखना है, अध्ययन करना है। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कौन सिंहासन चढ़ चले सब जाए। तो हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना है, बस अच्छे कार्य करते रहना है, परमात्मा को प्रणाम करते हुए ऐसे अब कंधे घुमा लेंगे। हमेशा हर समय एक परिस्थितियां नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सभी से निवेदन है कि हम अपने दोनों कानों से यह बात सुने कि हम जिस पद पे, जिस मर्यादा पे, जिस पोजीशन पे, जिस स्थिति पे, जिस परिस्थिति पे है, कठिन हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें अपने मन स्थिति को। मैंने आपको उदाहरण बताया, एक समय कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है, के पास अरबों अरबों की संपत्ति, फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसा कई बार देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं भापा। तो राम राज्य की स्थापना जिस दिन हो जाएगी तो उस दिन दैहिक और भौतिक जो ताप है वो ताप कभी नहीं जा सकते। तीनों तापों को हमको झेलना पड़ेगा। ऐसे अच्छे से करिएगा, मूल्यों को आगे पीछे करना है। दैहिक ताप, दैहिक ताप, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब देह से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, आगे पीछे करना है पूरा, ताकत के साथ आगे, ताकत के साथ पीछे, पूरा खींचेंगे ऐसे। दैहिक मतलब शरीर का ताप, शरीर के रोग, दैहिक रोग। दैविक रोग, दैविक रोग होता है अभी जो बाढ़ आया है, भूस्खलन हो रहा है, भगवान के द्वारा दिया गया दुख दैविक दुख कहलाता है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी धरती कंप आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो कभी ज्वालामुखी हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है,
कभी हमारे घर या कहीं पे भी फैक्ट्री आदि पे आग आदि लग जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है, वह दैवीय दुख है, भगवान के द्वारा दिया गया दुख है। दैविक और भौतिक भौतिक जो दुख है वह गरीबी है, दरिद्रता है, सबसे बड़ा दुख होता है गरीबी का दुख। जो गरीब आदमी है कुछ नहीं कर सकता, बेचारा हर समय मजबूर लाचार रहता है, वैसे आगे पीछे कर, अब आगे खींच करके तान करके रखेंगे अंगूठे को, सब उंगलियों को ऐसे पंजे को अच्छे से तानना है, ऐसे देखिए ऐसे अच्छे से तानना है, फिर अपनों खींचना है, तान करके रखे, खींच के रखे, जैसे भी घुटने का दर्द है वो ठीक होना पड़ेगा उसको। बस आप अपने खान पान रहन सहन आचार विचार पे ध्यान देना है। मनुष्य चाहता है कि मैं हर समय जैसे जी रहा हूं, जैसे आनंद कर रहा हूं, जैसे मस्ती कर रहा हूं, वैसे मैं आखिरी समय तक करूं, ऐसा नहीं हूं। हमको समझना पड़ेगा जो 25-25 साल के हमारे पूर्वजों ने जो बनाया है संन्यास, सर्वप्रथम होता है 4 चरण, आगे कुछ करते तान कर दूर घुमाएंगे। अब सर्वप्रथम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का, नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना, ज्ञान अर्जन करना। फिर गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम बताया है 25 से 50 साल गृहस्थ में रहिए। गृहस्थ का भूख करिए, योग करिए। अभी ऐसे कर लीजिए, अच्छे से करना है, 100 बार से कम नहीं करना है। पहले 2 स्टेप में करो 50-50 बार, लेकिन 100 बार करना है। तीसरा आता है वानप्रस्थ, वन की ओर गमन करने का समय आता है। चाहे हम अपने मन से संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए, भौतिकता में रहते हुए सबको छोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे करना है कि मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, धीरे धीरे अटैचमेंट से डिटैचमेंट कहते हैं, मतलब लगाव से दुराव की ओर बढ़ना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अंतिम यात्रा हमारी मृत्यु की यात्रा है। उस समय हमें अपने आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। चलिए ऐसे, तो इसलिए 50 के बाद इनकावन जब लगता है, इन शब्दों को समझिए, इनकावन, अब वो बोलता है इनकावन हो गया, 50 पूरा कर लिया भैया आपने, अब आप 1 की ओर जाइए। 52, वो भी 1 को ही बता रहा है। चलो भैया चलो करके 50 के बाद वो सीधा बता देता है इनकावन, इनकावन, 1 की ओर जाए, 1 ऐसे अच्छे से करें। तो फिर ऐसे मन में त्याग पूर्वक बना लेना, भगवान मेरी जिंदगी को यही तक के लिए बनाए थे, अब मुझे तब से दूरी होना पड़ेगा, इसलिए मन को तैयार रखें। ऐसा हमारे शास्त्रों पे मन बनाने के लिए कहा गया था, ताकि हमारा जब देह भगवान पे विलीन हो, पंच तत्वों पे विलीन हो, तो हमारा मन जो है कलमश कसायों पे ना रहे। ऐसे भाव मन में जागृत करना, हर समय ये नहीं सोचेंगे कि ये ऐसे करना है, मैं वैसे कर रहा था, मैं ऐसे करता था, वैसे करता। अरे जैसे करते थे वो नहीं चलेगा। प्रकृति के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, नियम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा।
सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। तो संसार में रहते हुए संसार को त्याग करके फिर अंत में आता है संन्यास आश्रम। संन्यास लेने का समय आता है। सब कुछ छोड़ करके जीवन बच जाए, निकल जाए, कुछ मिल गए तो खा लिए, ना मिले तो फिर प्रभु की। और आज के जो परिप्रेक्ष्य में है, जैसा आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो 4 वर्णाश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसकी मैंने व्याख्या किया है। और जैसे जिसको जो सुलभ लगे, लेकिन संसार में रहते हुए संसार से परे मन को करना है, संसार में रहना जरूर है। जैसे कमल पानी के बीच में रहता है, लेकिन उसका पानी का कोई प्रभाव नहीं, उसके पत्ते में पानी का कोई प्रभाव नहीं रहता। देखना, पानी डालेंगे उसके पत्ते में, फट से नीचे चले जाएगा। 3 लोटा डाल दीजिए, फट से, सेकंड नहीं लगेगा, चले जाएगा। वैसे ही हमें दुखों से बचना है। तो दुख क्यों आते हैं, उसके विपरीत कार्य करना है। चलिएगा, सावधान, तैयार होते हैं कुछ जो जितना कर सकते हैं योगिक व्यायाम के लिए। तो सावधान, तैयार। तो मन को हमेशा जीत करके रखना, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है। मन हमें इधर उधर की बातों पे लगाता है, मन हमें परेशान करके रखता है, जबकि वो हमारा मन है। कभी पूछा जाता है, अरे यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। क्यों? उसके हिसाब से हम चलेंगे। अब आप सोचिए, हम किसी को काम पे रखे हैं तो हम उसके हिसाब से चलेंगे कि वो हमारे हिसाब से चलेगा? हमारे कपड़े हैं, हमारे हिसाब से चलेगा कि हम उसके हिसाब से चलेंगे? तो यह विवेक हमारे पे होना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन कर सकता हूँ। ध्यान करिए, प्राणायाम पूर्वक ध्यान करिए पूरे मन से, फिर देखिए आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आपका देह देवालय शिवालय बनेगा और आप विवेकानंद स्वामी, रामकृष्ण परमहंस, राम शर्मा आचार्य जैसे आप बनेंगे। चलिए, दोनों पैरों को खोल करके पीछे ऐसे, फिर से पूरा ऐसे शरीर को बलवान बनाते, भुजंगासन में पूरा, और फिर पैर ऐसे मेंढक की तरह ऐसे पूरा पैरों को खींच दीजिए। ऐसे ऐसे व्यायाम करना, मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे 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 बढ़िया बुद्धि युक्त ऐसे करते हुए अब जो डिप्स लगा सकते हैं उनको लगाना चाहिए। ऐसे बैठक का अभ्यास, श्वासों तक ऐसे ऐसे, जितना हम लोग भुजाएं मजबूत बनेंगी, फेफड़े सबल बनेंगे, हम निरोगी बनेंगे। चलिएगा, अब थोड़ा उठ करके थोड़े अभ्यास ऐसे कर लीजिएगा। तो 50 वर्ष के बाद संसार से मन को हटाने का करना। कई लोग मिलते हैं, अरे हम, कई लोग जब तक ध्यान करने से डरते हैं। अरे मैं तो बाबा जी तो नहीं बन जाऊंगा, अरे मैं सन्यासी तो नहीं बन जाऊंगा, मैं घर तो नहीं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। हम मानव से महामानव बन जाते हैं, हम रोगी से निरोगी बन जाते हैं, व्यसनी से निर्व्यसनी बन जाते हैं। और क्या चाहिए? गलत कार्य छूट जाता है। अगर आप साधना के मार्ग पे चलेंगे ना, तो साधना आपको छूट जाता है।
बढ़िया मन को प्रसन्न रखते हुए आप जो कार्य कर रहे हैं उससे अच्छा करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे। अभी क्या होता है, नानुकुर होते रहते, इसको करूं कि नहीं करूं, ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, इससे पूछते उससे पूछते। अगर आप योग साधना करेंगे, ध्यान साधना मन पूर्वक करेंगे और स्वाध्याय करेंगे अपने धर्म ग्रंथों का, उस पे आचरण करेंगे, तो आपको स्वतः ही भगवान प्रेरणा देता है, ईश्वरीय प्रेरणा कहते हैं उसको। तो वह हमारे भीतर घटित होता है। भगवान हमको रास्ता दिखाने खुद आते हैं। चलिएगा, दोनों भुजाएं बगल पे, श्वास भरते उठा के रखेंगे। भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन से पाचन तंत्र ठीक रहता है, पैनक्रियाज ठीक रहता है, कमर का दर्द तो वैसे ही जाएगा, हाथ पैर मजबूत रहेंगे, गर्दन मजबूत रहेगा, थायराइड की बीमारी दूर होगा। एक आसन से बहुत सारे फायदे हैं, सिर्फ कमर दर्द के लिए नहीं, कई सारे आसनों का यह फायदा होता है। इसलिए कहता हूं योग और आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट है, साइड लाभ है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं। अपने मर्यादा पे रहें, अपने बॉर्डर को जाने कि मुझे किस सीमा तक क्या बोलना है, किस सीमा तक खाना है, किस सीमा तक रहना है, कहां पे भी कैसे करना है। एक हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे यहीं के, टाइम टू टाइम अपना हर कार्य करते हैं और सुखी आनंद पूर्वक रहते हैं। अरे क्या आनंद है, साल में 3 से 4 बार वह हमारे भैया जी घूमते आनंद पूर्वक, पुरी चले गए, वृंदावन चले गए, काशी चले गए, मथुरा चले गए। ऐसे भैया जी वो करते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं, बढ़िया उल्लास के साथ। बोलते हैं क्या लेके आए तो क्या लेके जाएंगे, कमा रहे हैं तो देते हैं। और धर्म ग्रंथों की बात याद आ जाती है तो कहता हूं, मन कई बार इधर उधर हो जाता है या कुछ नहीं तो भूल जाता हूं। तो धर्म कहता है कि अपना दशांश धर्म के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के लिए जरूर लगाना चाहिए। दशांश, कम से कम दशांश की बात कहते हैं, 10 अंश। मतलब कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है, 10,000 रुपये कमा रहा है तो 1000 रुपये उसको दान करने के लिए रखना चाहिए। उससे धन की शुद्धि होती है। जो 1 लाख कर रहा है, कमा रहा है, वह 10,000 रुपये करे। अब फिर ये वैसे ही है, देख ले, करोड़ों कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है तो उस हिसाब से वह करे। अब दोनों हाथ और दोनों पैर को ऐसे उठाते हुए, पेट बस नीचे में, हाथ एकदम सीधी, पैर, पेट बस नीचे रहेगा। थोड़ा दर्द होगा उसको सही है, मीठे दर्द को सहना तो गलत दर्द नहीं होगा। ऐसे उठा दीजिए, पैर सीधे उठे हुए, आहा, पेट इतना मस्त रहेगा, कमर मजबूत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और क्या चाहिए। धनुरासन, वाह क्या बात है। धनुरासन का अभ्यास ऐसे कर लेते हैं। चिंता चिता समान, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बढ़िया भागनी, चिंता चिता समान। तो ऐसे भाव हमको अपने भीतर रखना है। चिंता से चतुराई घट जाती है। जो व्यक्ति अभी चतुर चालाक है, चतुराई है उसके भीतर, मतलब दिमाग अच्छा है, तो वो चतुराई घट जाती है।
घटे रूप और ज्ञान, हमारा रूप जो है घट जाता है और ज्ञान घट जाता है, तो फिर वो ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे मन में चितलाई। ऐसे ही पूरी श्रृंखला है। तेज घटे गलत कार्य से और रोग बढ़े बहु भोजन खाए। अत्यधिक भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए अत्यधिक भोजन का त्याग करें। त्याग पूर्वक जीवन जीना सीखें। तेन तक्तेन भुंजिता मागरिगत कस्य सिद्धनम। ऐसे हमारे शास्त्रों ने पहले ही सिखाया है, त्याग पूर्वक जीवन जीना। चलिएगा, ऐसे लेट जाते हैं और सर्वांगासन का अभ्यास हम करेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन, शीर्षासन कोई कर ले तो बहुत अच्छा अभ्यास होता है पूरे मस्तिष्क। यह था शीर्षासन। शीर्षासन से बुद्धि प्रबल होती है, माइग्रेन ठीक होता है, सर के सारे रोग ठीक होते हैं, दिमाग प्रबल होता है। क्या चाहिए? आसनों का राजा कहलाता है शीर्षासन। तो हमें शीर्षासन तो सब नहीं कर सकते, क्योंकि सर के बल पैर ऊपर करना है, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों ने विधान किया है कि वह सर्वांगासन कर ले। तो सर्वांगासन कैसे करना है? ऐसे उठा देना है कमर सीधे, अब कमर को ऐसे पकड़ करके पैर दोनों ऊपर उठा दीजिए, ऐसे एकदम सीधा दंडवत। फिर ऐसे पैर पीछे कर दीजिए, हलासन का अभ्यास जितना कर सकते हैं यथासंभव। अच्छे से योगाभ्यास को आधा घंटा कर लेता है ना, उसका मन मस्तिष्क शांत हो जाता है, ऊर्जा से भर जाता है वह व्यक्ति। चलिए पवन मुक्तासन का अभ्यास हम कर लेते हैं। ऐसे 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 ऐसे। अब दोनों पैरों से करके पेट की भी तो पीठ की भी मसाज हो जाती है। अब हम सब अंग को छू पाते हैं, लेकिन अपने हाथों से पीठ नहीं छू पाते। मालिश आप सभी अंग का कर सकते हो, लेकिन पीठ का नहीं कर सकते अपने हाथ से। तो भगवान ने यह आसन दिया है, आप देख लीजिए, कितनों भी कोशिश करें आप अपने पीठ की मालिश नहीं कर सकते। हाथ का कर लेंगे, पैर का कर लेंगे, घुटने का कर लेंगे, जंघाओं का कर लेंगे, माथे का कर लेंगे, छाती का कर लेंगे, सब जगह का कर लेंगे, लेकिन पीठ का नहीं कर सकते। तो उसके लिए अभ्यास है। बढ़िया, ये ऐसे बढ़िया मस्ती के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ भारत माता की जय के लिए काम कर रहे हैं। जय कहने से जय नहीं होता, उसके प्रति कार्य करना पड़ता है। ऐसे इस प्रकार से दाईं ओर झुक जाए, फिर बाईं ओर झुक जाए, दोनों तरफ झुकना है। जो व्यक्ति झुकता है वही आगे बढ़ता है। जो नरम है वह जल्दी नहीं टूटता, और जो कड़क है जल्दी टूट जाता है। नियमों में कड़क रहें और जीवन में नरम रहें। आपके नियम को कोई तोड़ ना सके। चातुर्मास को जो नियम बताया गया है, 4 मास का, 4 महीने का संयम नियम के साथ रहने का, भोजन का, आहार का, विहार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का,
यह देव उठनी एकादशी तक चलता है। मैंने पहले भी बता दिया था, 2 महीने पहले। 2 महीने और बचा है, कुंवर और कार्तिक, आश्विन मास और कार्तिक मास। भोजन का बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए चातुर्मास हमारे जैन मुनि लोग चातुर्मास करते हैं, निकल जाते हैं, जो मिला खा लिए, एक टाइम खा लिया, इतने अंजलि में जितना आ गया उतना भोजन कर लिया। तो देखिए शरीर कितना अच्छा मजबूत बनता है, मन प्रसन्न रहता है, चित्त शांत होता है। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके सेतु बंधासन का अभ्यास, दोनों टखने को पकड़ करके ऐसे जितना उठा सके रोक के रखें। ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः एक बार श्वासों को भरते हुए ऊपर उठा लीजिएगा। थायराइड के रोग, पेट के रोग, जंघाओं के रोग, नाभि धरण, गैस आदि की समस्या, कमर दर्द की समस्या, साइटिका की समस्या, सब समस्या दूर होगा। अब थोड़ा विश्राम करते हैं, आनंद पूर्वक दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ कंधे के समानांतर नीचे रहेगा, हथेलियों पर रुख आसमान की ओर, मुख भी बंद, आंखें बंद सहजता पूर्वक। अब ध्यान करिए, प्रभु मेरे शरीर के एक अंग को पुष्ट करिए, मेरे शरीर के एक एक कोशिकाएं शांत हो रही है, स्वस्थ हो रही है, सबल हो रही है, मस्त हो रही है। या ध्यान करना या भान रखना। शारीरिक एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज के बाद शरीर को ऐसे 5 मिनट से 10 मिनट तक रिलैक्सेशन जो व्यक्ति नहीं करेगा, उनके मांसपेशी टूटेंगे, नस नाड़ियां कमजोर हो जाएंगी। स्नायु तंत्र कमजोर होने से बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, तो रिलैक्सेशन जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, दिन और रात भगवान ने इसलिए बनाया, दिन भर मेहनत करिए, रात में विश्राम करिए। 7-8 बजे के बाद मोबाइल टीवी से दूर हो जाइए। अपना जीवन अच्छा रखना चाहते हैं, विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं, मन को प्रसन्न, आत्मा को, चित्त और आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो 8 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। ध्यान करिए, अपने परिवारजनों के साथ समय बिताइए, सत्संग करिए। सत्संग मतलब अच्छी अच्छी बातें करिए अपने परिवारजनों के साथ। आ गया मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ दीजिए, स्क्रीन बंद, नेट बंद, सब बंद। कोई जरूरी रहेगा, दुनिया अलट पलट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। किसी का कुछ भी हो जाएगा, एकदम जरूरी काम रहेगा तो वो फोन करेगा। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, प्रभु के आश्रय में रहिए। जो होगा प्रभु, आपने इतना अच्छा अभी तक किया है, आगे भी आप अच्छा करेंगे। क्योंकि देख रहे हैं, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और प्रकृति थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है, हम बर्बाद हो जाते हैं। उसका उदाहरण 2020 में उन्होंने दिखाया, कोरोना ला करके। प्रकृति बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में मिटा सकती हूं, लेकिन वह वार्निंग देके छोड़ दिए, चलो अब समझ जाओ। समझे लोग? कैसे समझे? हाँ, हाथ धोना है, पैर धोना है, योग करना है, व्यायाम करना है, भोजन अच्छे से करना है, साफ सफाई रखना है। अच्छा, और फिर कोरोना गया, कहाँ यार, मैं तो 8 बजे उठता हूँ, योग वोग करने का समय नहीं मिलता, दुकानदारी में बिजी रहता हूँ, कभी भी कुछ भी खा लेता हूँ, 10 बार चाय पी लेता हूँ और 23 बार दवाई खा लेता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। शरीर के लिए समय पहले जो निकालते थे, उन सभी से निवेदन है, पुनः एक बार अपने शरीर के लिए हमेशा के लिए समय निकाले, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है ना, हाड़ मांस के जो हम पुतले हैं, इसको स्वस्थ नहीं रखे तो हम बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो बुद्धि खराब होगा, बुद्धि खराब होगा तो दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब तो सब कुछ खराब, व्यापार धंधा सब चीज चौपट।
नौकरी चाकरी सब चीज चौपट अगर दिए हुए, तो मन को प्रसन्न और चित्त को शांत रखना है। तो यह चीज हमें ध्यान रखना। प्राणायाम पूर्वक, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं हमारे, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्वस्थ और मस्त करती हैं। मैं कल बताऊंगा, समय मिलेगा तो, कि कैसे आयुर्वेद की छोटे छोटे चीजों से हमें बड़ी बड़ी लाभ होते हैं। तो प्राणायाम करिएगा, तो शीर्षासन, सर्वांगासन जो आपसे बन सके, जो आप जिसमें आपको समय मिले, जिसमें आपको जो आप कर सकें, लेकिन समय जरूर निकालना है। अपने चित्त और मन को ध्यान देते हुए, अपने जीवन को आनंदमय करते हुए यह जीवन जीना है। चलिएगा, शांति पाठ का अभ्यास। ओम ध्यान शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधया शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।